जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होते हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्वेश्चन है। और मेरे चैनल को जो भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बूझे चूने का रासायनिक नाम जो होता है आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, जिसका सूत्र होता है आपका CaOH का होल 2 होता है। क्या होता है? CaOH का होल 2 होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है CaCl2 होता है। क्या होता है? CaCl2 होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है आपका CaO होता है। क्या होता है? CaO। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बूझा चूना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बूझा चूना भी कहते हैं। अब इसी के साथ जब अभिक्रिया करता है, किसके साथ में? जल के साथ में। तो जल के साथ होता है तो बूझ जाता है। अब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बना देगा? CaOH का होल 2 बना देगा। तो इस तरह से जो होता है सबका रासायनिक सूत्र हो गया। और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl का होल 2, CaOCl2, CaCl2 कि CCl4। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। इसको एक और जो होता है तरीके से लिखते हैं CaO मतलब O हो गया, OCl का होल Cl, ऐसे भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं। तो आपका CaOCl का होल Cl। ये भी जो होता है इसका जो होता है कि आप नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का आपका सूत्र होता है। ये आपका अभी हम बताते हैं ये क्या होता है। CaOH का होल 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज? कैल्शियम क्या था? हाइड्रोक्साइड था। हाइड्रोक्साइड जो कली चूना से था। आपका CaCl2 का भी बता दिए थे। ये आपका एक बच्चा है CCl4। CCl4 को हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन कार्बन टेट्रा टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको हम लोग संरचना होता है C होता है। और इसके चारों जो होता है कि Cl रहेगा, Cl ये रहेगा, Cl यहाँ पे रहेगा, Cl यहाँ पे रहेगा, Cl। कार्बन के चारों तरफ जो होता है आपका क्या होता है? Cl लगा रहता है। तो इस तरह से होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 का बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन है? आपका ऑप्शन नंबर बी CaOCl का 2 हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? जब तेज हवा चलती है ना तो उसमें जो होता है कि ओस का निर्माण नहीं होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? आपका बाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, कि तापमान ऊंच होती है, कि आकाश साफ नहीं होता है। तो इसमें जो होता है, जो तेज हवा चलती है तो तेज हवा में जो होता है बाष्पीकरण क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? बाष्पीकरण ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो होता है ओस जो गिरता है वो बाष्प बन के क्या कर जाती है? उड़ जाती है, जिसके कारण जो होता है कि आपको ओस ठंडी में देखने को नहीं मिलेगा। तो किसके कारण नहीं मिलेगा? आपका बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज होती है, तेज हवा चलने से, जिसके कारण ओस का निर्माण नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन नहीं है? अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से नाम बताइए जो हार्मोन नहीं है। इंसुलिन नहीं है, कि एड्रेलिन नहीं है, कि थॉरक्सिन नहीं है, कि हीमोग्लोबिन नहीं है। तो इसमें जो होता है आपका हार्मोन जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन आपका हार्मोन नहीं है, जिसको आपको HB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HB हीमोग्लोबिन। यह जो होता है आपका कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। यह रक्त के किस कणिका में पाया जाता है? तो रक्त के RBC में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। और यहाँ पे इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो होता है दोनों चीज प्रकार की होती है। इंसुलिन जो होता है आपका हार्मोन भी है। क्या है? हार्मोन भी है। क्या है? हार्मोन भी है और एंजाइम्स है। क्या होता है? एंजाइम है। क्या है?
एंजाइम है, हार्मोन और एंजाइम दोनों है। इसलिए होता है कि पूछा जाता है कि इंसुलिन कौन सा ऐसा जो होता है कि वह पदार्थ जिसको हार्मोन भी होता है और एंजाइम भी होता है। तो ये जो होता है आपका क्या है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन से आप हार्मोन भी कर सकते हैं, इसको एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण जिसको इम्ब्रियो बोलते हैं, मतलब जो बच्चा पर विकसित होता है। जब किसी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहता है वो कहाँ पे पलता है, कहाँ पे विकसित होता रहता है। वो आपका ऑप्शन दिया है गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब, मूत्रवाहिनी, आपका गर्भाशय ग्रीवा। अब देखिए उसका एक हम फिगर आपका मोटा मोटी बना रहे हैं। इस तरह से जो होता है आपका जो होता है कि फीमेल का जो होता है कि आपका जो होता है अंग है, क्या चीज़ है आपका, ये अंग है जो होता है कि बच्चे को मतलब प्रजनन के लिए जिम्मेदार लेता है। तो इस संरचना को यहाँ से यहाँ तक जो संरचना है उससे हम क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। ये जो संरचना जो होती है इस संरचना को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। एक मूत्रवाहिनी आपका एक किडनी से रिलेटेड है, ये बाहर में इधर आपका हो जाएगा। ये जो गर्भाशय ग्रीवा जो है ये आपका ये संरचना है, ये वाला आपका गर्भाशय ग्रीवा है। तो आपका जो होता है कि बच्चा जो पलता है, भ्रूण विकास जो होता है वो आपका कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। इस जगह पे होता है, क्या होता है, इस जगह पे गर्भाशय में जो होता है आपका भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। किसके होता है, भ्रूण का विकास किससे होता है, गर्भाशय से होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहीं पे एक होता है प्लासेंटा। क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे में भोजन का जो होता है कि मतलब ग्रहण कहाँ से होता है। तो पौधे में जो होता है भोजन का जो ग्रहण होता है किसके माध्यम से है, प्लासेंटा के माध्यम से होता है। किससे होता है, प्लासेंटा से जो होता है भोजन बच्चे में ग्रहण होता है। तो इस तरह से आपका ये आपका हो गया राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का निर्माण के लिए द्रव्य है। अब कहता है कि बायोगैस जो बनता है उसके लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार लेता है। तो जैसे कहीं भी आपका जो होता है कि पशु का अपशिष्ट पदार्थ, जलीय पदार्थ, अन अवशेष पदार्थ, वन अवशेष पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो बायोगैस का जो निर्माण होता है पशु का अपशिष्ट पदार्थ से होता है। किससे होता है, पशु के अपशिष्ट पदार्थ से होता है। अब करने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो होता है कि पशु का अपशिष्ट पदार्थ करने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी सड़े गले जो पदार्थ होते हैं ना, सड़े गले पदार्थ से जो होता है, गले पदार्थ से जो होता है आपका जो होता है बायोगैस का ज़्यादा निर्माण होता है। अब बायोगैस का निर्माण जो होता है उस बायोगैस में मुख्य रूप से आपका कौन सा पदार्थ होता है, मीथेन होता है। बहुत सारे गैस होते हैं लेकिन ऐसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जो होते हैं कि आपका जो होता है कि पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। आपका जो होता है कि ये दो को मुख्य रूप से पाया जाता है किस में, आपका बायोगैस में। अब मीथेन का सूत्र होता है आपका CH क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। इस तरह से जो होता है आपका मुख्य रूप से कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और इसका निर्माण जो होता है आप किससे होता है, पशु का अपशिष्ट पदार्थ से होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है प्रयुक्त पदार्थ होता है। अब ये जो होता है क्या करता है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, AC को DC में बदलना, कि DC को AC में बदलना, कि वोल्टेज को कम करने के लिए, कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। अब ट्रांसफर का मुख्य कार्य जो होता है ये क्या करता है कि वोल्टेज जो होता है वोल्टेज को या तो अधिक कर देगा, क्या कर देगा, अधिक कर देगा, या तो वोल्टेज को क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये मुख्य रूप से इससे काम होता है वोल्टेज को कम करना या ज़्यादा करना। तो ये क्या करता है, कम कर दे, अगर कम रहेगा तो ज़्यादा कर देगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो कम कर देगा। तो ये वोल्टेज को क्या करता है, कम या ज़्यादा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है किससे संबंधित होता है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, कि विटामिन से, वसा से। तो यहाँ पे जो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका किससे बनता है, वसा से बनता है। वसा की मात्रा अधिक हो जाने से जो होता है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। इसकी अगर मात्रा बढ़ जाती है तो हमें जो होता है हार्ट अटैक जो होता है कि हार्ट अटैक जो होता है आपका जो होता है हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। ठीक ना, क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक होती है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है कि कहाँ जो होता है कि किससे निर्माण होता है, तो आपका वसा से होता है। तो वसा की अधिक मात्रा से जो होता है किस चीज़ का निर्माण होगा, कोलेस्ट्रॉल का। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कि जब पाचन होता है तो इससे आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। पूछ देगा कि ग्लूकोज किससे निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। प्रोटीन से आपका क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। किससे बनता है, एमिनो
एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड बनता है, क्या बनता है? एमिनो एसिड। प्रोटीन के पाचन से एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। उसमें से 10 को प्रोटीन जो होती है एमिनो एसिड होता है हमारे शरीर में खुद बन जाता है, जबकि 10 जो होता है कि हमको कहाँ से लेना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है। कहाँ से लेना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लोहा जो होता है कि पाया जाता है आपका केला में, कि हरी सब्जी में, कि दूध में, कि सेव में? लोहा जिसको हम लोग बोलते हैं एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एफ। तो सबसे ज़्यादा जो होता है कि हरी पत्तीदार जो सब्जियां जो होती है उस सब्जियां में जो होता है कि आपका प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। क्या मिलता है? लोहा मिलता है। आपका जो होता है केला में जो होता है आपका के से केला, के से आपका पोटेशियम, पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम की प्रचुर मात्रा मिलता है। खनिज पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम की जो होता है कि मात्रा अधिक मिलता है, इसमें खनिज की मात्रा भी ज़्यादा मिलता है। दूध में आपका जो होता है कि कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है, क्या होता है? कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है। सेव में भी आपका खनिज और विटामिन जो होता है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये जो प्रचुर मात्रा जो होता है आपका जो होता है किसमें मिलता है? आपका लोहा हरी सब्जी में मिलता है। कहाँ मिलता है? हरी सब्जी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? जैसे वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल जो प्रकाश का क्या होता है कि आपका विसरण हो जाता है, प्रकीर्णन होता है, फैल जाता है चारों तरफ में। क्या होता है? फैल जाता है। तो फैलने का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कि धूल कण है, कि हीलियम है, कि जलवाष्प है? तो यहाँ पे वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का मुख्य कारण जो होता है आपका जो होता है कि धूल कण है। कौन सा है? आपका धूल कण है। जैसे यहाँ पे धूल है, यहाँ पे धूल है, इस तरह से है। जैसे प्रकाश से पड़ता है तो विचलित हो जाता है, कभी इधर भाग जाता है, कभी इधर भाग जाता है, कभी इधर भाग जाता है। तो इस तरह से जो होता है आपका जो होता है वायुमंडल में जो होता है प्रकाश पूरी तरह से फैल जाता है। उस फैलने का मुख्य जो कारण होता है आपका क्या होता है? धूल कण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने मिलते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से और वीडियो हम बना सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।